हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजे आलम और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 NCERT 10th मैथ्स। ओके, ये है क्वेश्चन। पढ़िए। पहला कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी 1 नंबर का कभी 2 नंबर का पूछ लेगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही हलवा है। देखिए, पहला कह रहा है 2x² - 3x + 5 = 0, मतलब सारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या निकालना है हमें? मूलों की प्रकृति निकालनी है कि वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, यानी हल होगा या हल नहीं होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसे विवेचक या विविक्तिकर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले रूल दिखा देता हूँ। ये देखिए, रूल है कि जब डी 0 आता है ना, तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और 2 मूल निकलते हैं, यानी x का 2 मान निकलते हैं। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। डी कहाँ है? डी 0, डी का मान यहाँ पे 48 में 0 आ गया ना। जब डी का मान ऐसे सॉल्व करेंगे तो 0 आता है, तो उस केस में क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और मूलों का अस्तित्व होता है। जब डी 0 आ गया तो उसको आगे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला से ऐसे, तो 2 मान निकल के आता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब डी 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, यानी 2 मूल निकल के आते हैं। 2 मूल क्या होता है? यानी x का 2 मान निकल के आते हैं। दूसरा में कह रहा है डी ऋणात्मक हो तो कोई हल नहीं निकलता है। जैसे दूसरे केस में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, डी क्या है? डी का मान यहाँ फॉर्मूला पे रखा गया तो माइनस आया, तो डी ऋणात्मक हो गया ना, -31 हो गया। जब भी डी का मान माइनस निकल के आया तो कोई हल नहीं निकलेगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, डी 0 जब आ जाए। तीसरा वही कह रहा है, तीसरा है डी धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, यानी 0 आता है तो 2 मूल आते हैं और दोनों बराबर होते हैं। धनात्मक होता है तो 2 मूल तो आते हैं लेकिन अलग अलग मूल आते हैं। वहीं तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए डी कितना आया है? डी तीसरे क्वेश्चन में डी 12 आया है, यानी 0 से बड़ा आया है। तो क्या कह रहा है? धनात्मक है ना, तो मूलों का अस्तित्व तो है, लेकिन जब x का मान निकालेंगे तो 2 मान निकल के आएगा, वो भी अलग अलग। ये 3 + √3/2, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो 3 + √3 / 2 3 - √3/2, 2 मान हो गया कि नहीं? वहीं अलग अलग हो गया, ये एक प्लस में एक माइनस में। वहीं देखिए यहाँ पे 2 सेम हो गया। जब 0 आता है तो सेम मान निकल के आता है, और जब मतलब धनात्मक आता है, 0 से बड़ा होता है, जैसे 12 आया है ना, 0 से बड़ा है डी, तो क्या होगा? ये अलग अलग मान निकल के आएगा। वहीं जब ऋणात्मक हो जाता है तो कोई मान नहीं निकलता है। आ गया समझ में? अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें हम डी निकालते हैं। पहले प्रकृति पता करने के लिए डी निकालते हैं। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। अब बी देखिए ऐसे सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में पावर को। ये द्विघात समीकरण का तो जानते ही होंगे आप, ax² + bx + c इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, अब इसको a यानी प्लस के साथ 2, माइनस के साथ 3 और प्लस के साथ 5, a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये। अब इस फॉर्मूला में रख देगा, d = b² - 4ac। b का मान क्या है? माइनस प्लस के साथ -3 है, तो b का मान -3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4, a का मान 2 है तो 2, c का मान 5 है तो 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 बार जब सम संख्या पावर में होता है ना, तो जो स्क्वायर का मान आता है वह प्लस में आता है, और जब विषम संख्या होता है ना, तो जो स्क्वायर का मान आता है वह नेगेटिव होता है। जो यहाँ पे देखिए, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 -4 दूना 8, 8 25 40, 9 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? -31। वहीं डी का मान जब ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, 3x² - 4√3x + 4 = 0। हमें मूलों का अस्तित्व पता करना है। ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का मान होगा। अब ये फॉर्मूला होता है डी को डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। इसे ऐसे देख लीजिए, विवेचक या विविक्तिकर भी कहते हैं, ऐसे लिखा रहता है, देख लीजिएगा, विवेचक या विविक्तिकर।
अब d इज इक्वल टू ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है, b का मान -4√3 है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान क्या है, c का मान 4 है। इस फार्मूला पे पुट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे फार्मूला हमने लगा दिया, इसको होल स्क्वायर खोलिए तो 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, मैंने कहा ना 2 बार जब स्क्वायर होता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, वहीं 3 बार जब क्यूब होगा ना तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। 4 बार होगा तो प्लस, 5 बार होगा तो माइनस, 6 बार होगा तो प्लस, 7 बार होगा तो माइनस, इस तरह से। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -48। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो 16 इंटू 3 -48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 48 -48 इज इक्वल टू 0। ओके, अब d का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो मूल एग्जिस्ट करता है, यानी क्या, रूट जो है एग्जिस्ट करता है, तो मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है, d 0 आ गया तो समझ में आ गया, फार्मूला हम पुट कर देंगे। सब में यही फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू डाल देंगे। पहले माइनस है तो माइनस, b का मान ये -4√3 रख दिए माइनस के साथ, प्लस माइनस फार्मूला में है, और d का मान क्या आया है, रूट के अंदर 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस √3 प्लस माइनस 0 बटा 2 के जगह 2a के जगह 3 है, 3 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको √3 को हम 2 जगह ऐसे तोड़ सकते हैं, √3 जहाँ भी हो ना, नहीं सिर्फ 3 हो तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 4 हो तो हम √4 इंटू √4 लिख सकते हैं, 5 हो तो √5 इंटू 5 लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये 4 2 3 2 कट जाएगा, इसमें 2 दूना 4 यानी 2√3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ताकि एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाए। ऊपर बच गया 2 प्लस माइनस 0 बटा 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 ऊपर बचा और नीचे √3 बटा और प्लस माइनस 0 बचा है। यही बात लिख देंगे, एक बार प्लस में 0 एक बार माइनस में 0, तो 2 प्लस जुड़ेगा तो उतना ही होगा 2 बटा √3, और माइनस घटेगा तो उतना ही होगा 2 बटा √3, इतना तो जानते ही होंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि कैसा है। अगर धनात्मक आ गया तो क्या होगा, d का मान धनात्मक आ गया तो मूलों की प्रकृति है, यानी अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तो d का मान ये फार्मूला लगा के, x का मान ये फार्मूला लगा के निकाल देंगे। वहीं बस सॉल्व करने आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। 10 में तो यही है, बस कैलकुलेशन ही तो है 10th क्लास में, और क्या है, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं और कुछ नहीं है। हो गया 10th आपका। अब देखिए d क्या है, b² माइनस 4ac, b का मान क्या है -6 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह 2 है तो 2, c के जगह 3 है तो 3। अब 6 का स्क्वायर, यानी देखिए स्क्वायर है ना, 2 बार है तो 36 हो जाएगा, 3 बार होता है तो -36 होता, तो 36 हो जाएगा, -4 दूना 8 3 का 24, 36 में 24 गया 12। अब d बराबर 12 धनात्मक है, इसलिए मूलों की अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी अब हम x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बटा 2 इंटू a। यही सब में फार्मूला है, एक ही फार्मूला है यही, ठीक है। अब इसको बैठाइए, माइनस का माइनस, b के जगह पे क्या है -6 है, -6 रख दिए, प्लस माइनस √d के जगह क्या है, d के जगह देखिए 12 है तो 12 रख दिया। अब नीचे देखिए 2 है तो 2, a के जगह देखिए क्या है 2 है तो 2 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 बार जब माइनस माइनस रहता है ना तो प्लस हो जाता है, 3 बार रहता है यहाँ पे तो माइनस हो जाता है, 4 बार होता है तो प्लस हो जाता है। 6 प्लस माइनस 12 क्या है, 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को इस तरह से तोड़ देंगे 4 गुणे 3 के रूप में, ताकि 4 का वर्गमूल निकल जाए आसानी से। इस तरह से 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ओके, तो 12 को 4 गुणे 3 लिख दिए, 2 इंटू 2 लिख दिया। अब 6 प्लस माइनस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब देखिए 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 और 6 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना। ऐसे मान लीजिए यहाँ प्लस हो तो 2 कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ 1 बचा, 2 बाहर आ गया तो ये प्लस है, और 6 में से 2 बाहर आ गया तो 2 3 6। इसी तरह से यहाँ भी किया गया, 2 और 6 में हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा प्लस माइनस। अब ये बाहर आ गया तो 1 बचा है तो 1 को नहीं लिखते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब 2 से 2 कट गया, अब 3 प्लस माइनस √3 बटा इतना। अब वही मान यहाँ पे रख देंगे, इतना ही आंसर हो गया। 3 एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही हलवा है, बहुत हलवा। ठीक है, ये था आपका 4.4 का NCERT का। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। 99 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।